Good morning, students. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today, I explain SST subject of class 6. Name of the chapter is Reaching Out to Distant Land. Topics to be covered are silk and silk route, the Songas and the Kanvas, the Satavahanas, kingdoms of South India, invasion from the northwest, spread of Buddhism, Buddhist pilgrims from abroad, the beginning of Bhakti. Let's start our chapter. The Mauryan administration had opened up the subcontinent by building a roads and attempting to make a contacts with relatively remote areas. अगर हम लोग बात करते हैं बेटा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की तो उन लोगों ने कई सब कॉन्टिनेंट्स वगैरह जो थे उनको डेवलप कर दिया था कई तरह की रोड्स और कई तरह की बिल्डिंग्स वगैरह बनाकर ताकि वो उन एरियाज़ को रिमोट एरियाज़ के अंदर कंसीडर कर सकें Modern conquest also opened the doors for a trade and missionary activity. अब जो मौर्यंस थे उन लोगों ने मेनली और क्या किया व्यापार भी करना शुरू कर दिया और कई मिशन से रिलेटेड जो मिशनरी एक्टिविटीज़ थी उन्होंने वो भी स्टार्ट कर दी थी अपने ट्रेड को इन्हांस करने के लिए The contacts established by administrator, traders and Jaina and Buddhist monks led to the spread of the material culture of the Gangetic basin to areas situated on the periphery of the empire. अब ये जो व्यापार था उसको चलाने के लिए उन्होंने कई एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह अपॉइंट किए थे जैसे जैन धर्म बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह को लिया था जिन्होंने मेनली अपने कल्चर से रिलेटेड कई मटेरियल को यूज़ कर कर उन्होंने कई तरह की चीज़ें बनाई This made migration of the foreign tribes from foreign lands to Indian subcontinent possible. फिर वो जो चीज़ें उन लोगों ने बनाई उन चीज़ों को बनाकर उन लोगों ने माइग्रेट किया विदेशों में ताकि वो अपने व्यापार को बढ़ा सके और उनके जो कंट्रीज़ है या सब कॉन्टिनेंट्स है उनकी एग्जैक्ट डेवलपमेंट हो सके As we have learned, Meghada or its expansion to a certain basic material advantage हम ऑलरेडी बेटा पढ़ चुके हैं मेघादा के बारे में कि उन लोगों ने भी कई बेसिक मटेरियल को यूज़ किया था अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए when the knowledge of the use of a iron spread to a central India, the Deccan and Kalinga as a result of the expansion of the empire, the Gangetic basin lost its special advantage. अब जैसे जैसे उन लोगों को नॉलेज होना शुरू हो गई तो जो वो आयरन एंड वहाँ पर जो आयरन मटेरियल प्रेजेंट था तो जो सेंट्रल इंडिया और जो डेक्कन एंड द केलेंगा थे उन लोगों ने और ज़्यादा अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया द गंगेटिक बेसिन लॉस्ट इट्स स्पेशल एडवांटेज जिसकी वजह से जो गंगेटिक बेसिन का जो कंट्रोल था उन्होंने अपना वो कंट्रोल खोना स्टार्ट कर दिया On the basis of the material culture acquired from मेघादा न्यू किंगडम्स वर फाउंडेड अब मेनली जो मेघादा में वो अपने मटेरियल को यूज़ कर अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे कई तरह की चीज़ें वगैरह बनाकर तो वहाँ पर नए जो है आप कह सकते हैं नए किंगडम्स का कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया So this explains the rise of the Songas in the central India and of the Satavahanas in the Deccan जिसकी वजह से सोंगास जो है एक और कम्युनिटी आ गई जो हमारी सेंट्रल इंडिया में और जो सतावनास है ये मेनली कहाँ पर आ गए डेक्कन में तो अब हमने इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि उनका क्या ट्रेड है उनका क्या रिलीजन है ठीक है सो सिल्क एंड सिल्क रूट द रिच ग्रॉसरी कलर्स एंड स्मूथ
The rich glossy colors and smooth texture of the silk make it a highly valued fabric in a most society. अगर हम लोग बात करते हैं कि ये सिल्क और सिल्क रूट की, तो ये जो सिल्क वो यूज़ करते थे उनका जो टेक्सचर था वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, और इवन इन जो वो वहाँ पर फैब्रिक यूज़ करते थे वो फैब्रिक भी मेनली क्या थे, बहुत ही अच्छे क्वालिटीज़ के होते थे. सो अबाउट 2000 years ago silk became फेमस अमंग दियर रूलर्स एंड रिच पीपल इन दियर रोम. तो जैसे जैसे 2000 साल अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सिल्क है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी ये राजाओं के बीच में, और मेनली जो है रोम के जो अमीर लोग थे वो इसको यूज़ करते थे. द टेक्निक ऑफ मेकिंग ink silk were first discovered in China around 7000 years ago. और जो सिल्क थी वो सबसे पहले डिस्कवर्ड की गई थी चाइना में लगभग 7000 ईयर पहले. फॉर मेकिंग अ सिल्क रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म्स. अब जो सिल्क थी वो मेनली कैसे बनाई जाती थी, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था. एक प्रोसेस होती थी कोकून्स की जो हम लोग सिल्क वॉर्म की हेल्प से करते थे, और ये कंसेप्ट बेटा हम ऑलरेडी साइंस में भी पढ़ चुके हैं. सो फर्दर रॉ सिल्क इज स्पन इनटू अ थ्रेड एंड देन ववन इनटू अ क्लोथ. तो जो रॉ सिल्क होती है उसको हम लोग थ्रेड में चेंज करते थे और फिर वो थ्रेड से क्लोथ में चेंज होता था. सो सिल्क वॉर्म्स आर ए रेयर्ड एंड फेब एड मलबरी लीव्स. तो जो सिल्क वॉर्म्स थे ये लगभग जो है कहाँ पर पाए जाते थे, मलबेरी लीव्स में ही पाए जाते थे. About 5.500 silkworms are required to produce a 1 kg of a raw silk. लगभग 5.500 silkworms जो है हमें रिक्वायर्ड होते थे जब हमें 1 kg ऑफ रॉ सिल्क को प्रोड्यूस करना होता था. For thousands of years, Chinese kept the knowledge of making a silk a secret. और जैसे जैसे जो है सिल्क की नॉलेज बढ़ती गई तो जो चाइनीज़ है उन लोगों ने ये सीक्रेट जो था कि वो चाइनीज़ को कैसे वो सिल्क को कैसे डेवलप करते थे, तो चाइनीज़ जो है उसको हाइड करना शुरू हो गई थी. बट लेटर सम पीपल हु वेंट टू डिस्टर्ब लैंड कैरीड अ सिल्क विद देम. पर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने जो है जो सिल्क की साड़ी पहनते थे वो वहाँ पर आना शुरू हो गए. द पाथ दे फॉलोड आर नोन एज द सिल्क रोटर्स. अब वहाँ पर आने के लिए वो जिस रास्ते को फॉलो करते थे उस रास्ते का नाम ही बना दिया गया सिल्क रोटर्स. The Chinese rulers also sent gifts of the silk to the rulers in Iran and West Asia. अब जो चाइनीज़ रूलर्स थे वो मेनली जो थे गिफ्ट भी सेंड करते थे सिल्क के रूलर्स को वो ईरान और वेस्ट एशिया में. फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट. तो इस तरह से जो सिल्क का कंसेप्ट था, जो सिल्क की नॉलेज थी वो दिन ब दिन क्या होने लग पड़ी, स्प्रेड होने लगी, और इस तरह से वो वेस्ट डायरेक्शन में भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई. Silk was very expensive because it had to be brought from China. जो सिल्क थी वो सस्ती नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी. क्योंकि वो चाइना से लाई जाती थी. The roads were dangerous and through the mountains and the deserts. अब वहाँ तक जाने के लिए जो रोड का पाथ हमें फॉलो करना पड़ता था वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था क्योंकि बहुत सारे माउंटेन्स और डेजर्ट्स आते थे. Moreover, people living along the route often demanded a payment for allowing the traders to pass through. धीरे धीरे फिर लोगों ने क्या किया, उस रूट को जो है फॉलो करना शुरू कर दिया. इवन अगर वो खुद नहीं जा सकते थे तो उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें साड़ीज़ वगैरह ला दी जाए और हम आपको वो जो ट्रेडर्स हैं उनको पैसे वगैरह दे देंगे. Many kings wanted to control the Silk Roads. This was because they could benefit from tax, tributes and gifts brought by the traders. In return, they protected the traders in their kingdoms from their robbers.
बहुत सारे राजाओं की अब नज़र हो गई कि ये सिल्क का रोड तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, नो डाउट सिल्क की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो सब उस पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। तो इसलिए वो जो ट्रेडर्स थे उनको वो कभी जो है टैक्स की फॉर्म में उनसे पैसा लेते थे या उनको कभी गिफ्ट देते थे, ताकि वो जो है कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। इवन वो उनको ये भी बोलते थे कि हम आपके जो प्रोडक्ट्स है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये कोई भी जो चोर है उसको ना लेकर जा सके। बेटा सी, आई हैव पुट वन ऑफ द पिक्चर ऑफ द मैप कि ये जो है ये सिल्क रोड इस तरह से होती थी। हम मैप में उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। Then next topic, the Songas and the Kanvas. The Buddhist text Tivavadna described that the Songas belong to the Maurya family. जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग बोलें दिवांदना, तो उन्होंने बताया था कि जो सोंगास है ये मेनली मौर्य फैमिली को बिलोंग करते हैं। बट हिस्टोरियंस डू नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू। पर इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग बोलें तो वो उन लोगों का ये मानना नहीं था। द मेजॉरिटी ऑफ देम डिस्क्राइब दैट द पुष्यमित्रा, द फाउंडर ऑफ द सुंगा डेस्टिनी इन द मेघादा, वॉज अ ब्राह्मणा। पर मेजॉरिटी जो वो हमारे लोग थे उन लोगों का मानना ये था कि जो पुष्यमित्र है वो मेनली फाउंडर थे सुंगा डेस्टिनी का, जो मेनली कहाँ पर थे, मेघादा में, और उनको हम लोग ब्राह्मणा बोलते थे। हाउएवर दे हैव डिफर्ड कंसर्निंग देयर कुला। इन हिज टेक्स्ट मालवी Kagnimitra Kalidas described that the Songas belong to the Bembic family of the Brahmanas. अब इन्होंने मेनली ये कंसर्न करना स्टार्ट कर दिया कि ये मेनली कुला को बिलोंग करते थे, और उन्होंने अपने टेक्स्ट में भी लिखा था कि जो वो मालवी काग्निमित्रा और जो कालिदास थे उन लोगों ने ये डिस्क्राइब किया था कि जो सुंघास है वो मेनली बैम्बिक फैमिली और ब्राह्मणास को बिलोंग करते थे। द बैम्बिक ब्राह्मणास हैव बीन रिगार्डेड बिलोंगिंग टू द कश्यप गोत्रा, बट द मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स डू नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू। अब बैम्बिक जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने बोला कि ये मेनली किस गोत्र को बिलोंग करते थे, कश्यप जो हम लोग कहते हैं उस गोत्र को वो लोग बिलोंग करते थे। पर मेजॉरिटी जो लोग थे वो इस चीज़ को भी मानने को रेडी नहीं थे। दे हैव ओपन दैट द सुंगास बिलोंग टू दिय भारद्वाज गोत्रा ऑफ दिय ब्राह्मणास। उन लोगों ने बोला कि जो सुंघास है वो मेनली किसको बिलोंग करते हैं, भारद्वाज गोत्रा को बिलोंग करते हैं, ब्राह्मणास के। द कान्वा डायनेस्टी। अब कान्वा डायनेस्टी क्या थी, ये मेनली 75 से 30 BC के बीच में हुई थी। द लास्ट रूलर ऑफ द सुंगास देवा बुलामी वॉज किल्ड बाय अ स्लेव गर्ल एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज मिनिस्टर वासुदेवा, हु इस्टेब्लिश्ड द रूल ऑफ द कान्वा डायनेस्टी इन मगधा। जो लास्ट रूलर थे जो सुंघास पर अपना कंट्रोल कर रहे थे, देवा भूमि, वो मारे गए थे। एक लड़की थी जिसको गुलाम बनाया गया था। एज सच द जो मिनिस्टर्स थे वहाँ के वासुदेवा, उन लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन दी उसके पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने उसको मार दिया था उस लड़की ने। तो जिसकी वजह से the rulers of this dynasty, namely Vasudeva, Bhumi, Mitra, Naravana and Shushraman ruled for 9, 14, 12 and 10 years रिस्पेक्टिवली। तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो थे वासुदेवा, भूमिमित्रा या नरावना और सुसारमन जो थे, इनका मेनली जो कंट्रोल रहा था लगभग 10 साल तक कंट्रोल रहा था। Very little is known about the history of the Kanvas and their successor. However, it is accepted that the Andhras from the south conquered Meghada and destroyed the rule of the Kanvas. And when they left Meghada, it was divided into several small kingdoms which existed till the establishment of the Gupta Empire. अगर हम लोग बात करें बेटा हिस्ट्री की, तो जो कानवान्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसर थे, मतलब उनको काफ़ी सफलता मिली थी। पर
एक्सेप्ट जो आंध्रास में जैसे साउथ कोंकण थे या मेघादा थे, उन लोगों ने पूरी तरह से जो कान्वंस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो जिसकी वजह से उनको छोटे छोटे जो थे किंगडम्स में उसको डिवाइड करना पड़ा, और वहाँ पर जो फिर एम्पायर आ गया था उस एम्पायर को नाम दे दिया था गुप्ता एम्पायर का। सी बेटा, आई हैव पुट वन ऑफ द पिक्चर ऑफ द सोंगास एंड द कानवास कि वो मेनली कैसे थे और उनका जो था लाइक जैसे हम कह सकते हैं लोगो, वो किस तरह से था, उसकी मैंने एक पिक्चर लगाई है। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सातवाहनास। द सातवाहना रूल इज ए बिलीव टू एग्जिस्ट बिटवीन अर्ली 1st सेंचुरी BCE एंड 3rd सेंचुरी CE। जो सातवाहनास थे इनका कंट्रोल कब स्टार्ट हुआ था? 1st सेंचुरी ऑफ BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक चला था। दे आर रेफर टू एज आंध्रास इन दियर पुराणास। ये मेनली जो थे आंध्रा से स्टार्ट होते थे और इनको हम लोग पुराणास भी कहते थे। दी सतवाहना किंगडम चीफली कॉम्प्राइज्ड ऑफ द मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। जो सातवाहना का कंट्रोल था वहाँ के किंगडम का, तो वो मेनली कहाँ कहाँ था? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में। At times, their rule also included a parts of a कर्नाटका, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। और इवन सेम टाइम पर उनका कंट्रोल जो था कर्नाटका, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी था। Their capital cities varied at different times. In Pratishtana, Pethan and Amravati were the capital of the Satavahana dynasty. तो जो वहाँ पर जो मेनली कैपिटल सिटीज़ थी जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो अमाउंट था मनी का सबसे ज़्यादा होता था, वो मेनली कौन कौन से थी? पेथान थी, लाइक अमरावती थी, जो मेनली कैपिटल सिटीज़ के नाम पर जाने जाते थे सातवाहना डायनेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू। सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी। जो सिमुका थे उन्होंने सातवाहना डायनेस्टी को वो फाउंड किया था। सी आई हैव पुट वन ऑफ द पिक्चर ऑफ द मैप कि ये मैप में जो है कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है सातवाहना एम्पायर। They were the first native Indian rulers to issue their own coins with the portraits of the rulers. तो ये सबसे पहले थे जिन्होंने मेनली अपने कॉइन से रिलेटेड जो थे इश्यूज को डिस्कस किया था कि कॉइन्स में लाइक जो है सिम्बल्स एंड ऑल कैसे होने चाहिए। This practice was started by the Gautamiputra Satakarni, who derived the practice from the western satraps after defeating them. ये जो मेनली काम था ये शुरू किया गया था गौतमीपुत्रा सताकर्णी जी ने इन्होंने शुरू किया था, और ये मेनली वेस्टर्न सत्राप्स को डिफीट करने के बाद स्टार्ट किया गया था। The coin legends were in the Prakrit language, and some reverse coin legends are in the Telugu, Tamil and the Kannada. जो कॉइन लेजेंड्स थे वो मेनली अलग अलग लैंग्वेज से थे, लाइक जैसे प्राकृत लैंग्वेज थी, और कुछ और भी कॉइन्स थे जिसमें हम लोग कह सकते हैं कन्नड़, तमिल और तेलुगु के भी कॉइन्स जो थे बनाए जाते थे। दे पेट्रोनाइज्ड प्राकृत मोर देन द संस्कृत, और इवन मेनली जो है इन लोगों ने किस लैंग्वेज को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया था? संस्कृत को। दे सपोर्टेड बोथ द बुद्धिज़्म एंड द ब्राह्मणिज्म, एंड ऑल्दो दे वर हिंदूज आर क्लेम्ड ब्राह्मणिकल स्टेटस। इन्होंने मेनली बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म दोनों ही धर्म को जो था सपोर्ट किया था, और मेनली जो है इन लोगों ने ब्राह्मणिकल स्टेटस को रिप्रेजेंट किया था। दे सक्सेसफुली डिफेंडेड देयर टेरिटरीज अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स एंड हैड मैनी ऑन गोइंग बैटल्स विद द साकास, और इनको जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी मिली थी। इन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज़ को डिफेंड किया था ताकि वो अपने बैटल्स में जीत सकें, और उन्होंने इस तरह से वेस्टर्न सत्राप्स भी जो थे डेवलप कर लिए थे। दी सातवाहना डायनेस्टी मैप इज़ ए गिवन बिलो। अब वो मैप कैसा था स्टूडेंट्स? ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। सी
ये जो पीछे हमने किया था, दिस इज़ द मैप, कि उसका मैप जो था वो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते थे। रिलीजन एंड लैंग्वेज ऑफ द सतावाना किंगडम, कि उनकी रिलीजन और लैंग्वेज कैसे थी। द सतावानास बिलोंग टू अ हिंदू रिलीजन एंड अ ब्राह्मणानिकल कास्ट। जो सतावानास थे वो मेनली हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते थे और ब्राह्मणानिकल कास्ट के लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते थे। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ देयर जनरसिटी टूवर्ड्स अदर कास्ट एंड रिलीजन विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द डोनेशन मेड बाय देम टूवर्ड्स द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। पर सबसे अच्छी बात क्या थी, वो सब धर्म के लोगों को एक जैसी मान्यता देते थे और कई तरह का दान वगैरह भी करते थे। मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सतावाना डायनेस्टी। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो थे ये बना दिए गए थे जब सतावाना डायनेस्टी थी। द लैंग्वेज यूज्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड वॉज प्राकृत। और वो कौन सी भाषा यूज़ करते थे, वो भाषा का नाम था, लैंग्वेज जो थी वो थी प्राकृत, विच इज़ अ मॉडर्न वर्जन ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेज। ये जो है हमारा इंडो आर्यन लैंग्वेज का मॉडर्न वर्जन है। पॉलिटिशियन इंस्क्रिप्शन ऑल्सो थ्रू सम लाइट ऑन द रेयर यूज़ ऑफ ए संस्कृत लिटरेचर। पर जो पॉलिटिशियंस थे वो मेनली क्या करते थे, उनकी जो इंस्क्रिप्शन थी वो इन सब चीज़ों को जो है वो प्रोड्यूस तो करते थे, इवन इन उसको एक्सप्लेन भी करते थे, बट बहुत ही कम जो था संस्कृत लिटरेचर में उसको रिप्रेजेंट करते थे। सो ट्रेड, अगर हम ट्रेड की बात करें कि वहाँ का ट्रेड कैसा था, द सातवाहना डायनेस्टी रूलर्स हैड वेरी गुड रेगुलर ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स विद ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, as was evident with the recovery of 40 fine pearls with holes and other material including metals during the excavations and conducted by the state archaeology and museum। तो अगर हम लोग व्यापार से रिलेटेड बात करते थे तो इनका व्यापार जो था वो मेनली वो भी जो भी चीज़ें बनाते थे वो कल्चर से रिलेटेड ही होते थे और फिर वो अलग अलग कंट्रीज़ में उसको रिप्रेजेंट करते थे। लगभग जैसे जो कह सकते हैं हम, उन्होंने 40 फाइन पर्ल्स के ये इन्वेंशन या उनको बनाया था, उसको मॉडिफाई किया था, उसमें कई तरह के होल्स वगैरह लगाकर और कई तरह के मटेरियल्स और मेटल्स को यूज़ कर और फिर उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया था अलग अलग स्टेट्स में, म्यूजियम्स में। सी आई हैव पुट वन ऑफ द पिक्चर, जैसे ये कॉइन है, ये लोग उसमें क्या चीज़ें लगाते थे, कौन से मटेरियल्स लगाते थे, इस तरह से वो लोग अपना ट्रेड इंक्रीज करते थे। Please student and go through the content. This is the half explanation of your chapter. Rest of the topics I will explain you in next video. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.